जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। और टेंसेस जो है आपको, क्योंकि टेंस जो है वो वर्ब है आपका, और वर्ब के बारे में पहले बात कर चुके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे जो अहम तरीन हिस्सा है वो आपका टेंस है, यानी कि वर्ब है। नाउन के बगैर फ़िक्रा बन सकता है, वर्ब एडवर्ब के बगैर फ़िक्रा बन सकता है, एडजेक्टिव के बगैर फ़िक्रा बन सकता है, प्रेपोजिशन के बगैर फ़िक्रा बन सकता है, बाकी सब के बगैर फ़िक्रा बन सकता है। वर्ब के बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। तो हम कहेंगे कि टोटल सेंटेंस का जो सर्कल है, सेंटर है, जो इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट है वो वर्ब है। वर्ब जो है उसको वर्ब भी कहते हैं, टेंस भी कहते हैं। तो आज हम टेंसेस के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। जब आप ग्रामर राइटिंग की बात करते हैं तो टेंस जो है सबसे उसमें से अहम तरीन हिस्सा है। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत अहम तरीन हिस्सा है। और टेंस मैंने जैसे बताया कि टेंस आपका वर्ब को ही टेंस कहते हैं, वर्ब को ही टेंस कहते हैं। सब दोस्तों को मालूम है कि वर्ब जो है वो फॉर्म्स की शक्ल में आता है। आमतौर पर 3 फॉर्म से हम वाकिफ़ हैं, कुछ उसके बारे में हम चौथी फॉर्म के बारे में हम अभी बात करेंगे। पहली फॉर्म है उसकी, हम आमतौर पर पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म के तौर पर इसे जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको चौथी फॉर्म के बारे में बताऊंगा। पहली फॉर्म, लेट्स से गो पहली फॉर्म है, तो वेंट इसकी दूसरी फॉर्म है, GONE इसकी तीसरी फॉर्म है, और गोइंग अगर आप पहली वर्ब के साथ ING लगा देते हैं तो गोइंग बन जाता है और ये पार्टिसिपल शक्ल बन जाती है। इनके नामों से भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। पहले वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट, लेट मी पहला वर्ब प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और चौथी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, चौथी फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपको पता है कि हैज़ हैव के बाद जो थर्ड फॉर्म होती है, ING के बाद, सॉरी बी के बाद पार्टिसिपल शेपल लगती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये चौथी फॉर्म भी आपने ज़हन में रखनी है। इसके आगे इस्तेमाल काफ़ी सारे आएंगे। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि टोटल आपकी इंग्लिश जो है उसका जो लाजमी तरीन हिस्सा है वो आपका वर्ब है, और वर्ब को आगे ज़माने के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये सबको वाज़ेह है पहले से। यही वर्ब्स यूज़ होंगी, मैं उनको अब आगे आपको करके दिखाता हूँ। तो जो मेजरली तौर पर 3 टेंस, जो बेसिक 3 टेंस हैं वो है प्रेजेंट, और अगर फॉर्मों के हिसाब से देखा जाए तो पहली वर्ब का नाम भी प्रेजेंट था और इस टेंस को भी प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा है पास्ट, तो तीसरा है फ्यूचर। पहले वर्ब का नाम भी टेंस प्रेजेंट था और पहले टेंस का नाम भी प्रेजेंट है। दूसरे वर्ब का नाम, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट था और सेकंड टेंस का नाम भी पास्ट है, और आगे फ्यूचर है। फ्यूचर वर्ब नहीं होता कोई, वर्ब तो बहाल में हेल्पिंग वर्ब लगा के करना पड़ेगा। बहरहाल ये 3 बेसिक टेंसेज हैं। आगे हर एक टेंस को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये बेसिकली 3 टेंसेज है, और आगे हर एक को मज़ीद नैरो डाउन करने के लिए इनको 3 टेंसेज में इस्तेमाल किया जाता है, और उन 3 टेंसेज के नाम हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। राइट, बेसिकली बेसिक 3 टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आगे उनकी हर एक टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो,
उसके आगे चार ब्रांचेज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर किसी टेंस का आप नाम जानना चाहते हो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है। अब इसी तरह से हम इन्हें ये भी कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही हाल फ्यूचर के साथ भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 ज़रब 4 टोटल हो गए 12 टेंसेस। 12 टेंसेस जो है इनको आगे हम जो है चाहे पहले हम इसको एक्टिवाइज में सीखेंगे, कहने का अंदाज एक्टिवाइज होगा। जब ये एक्टिवाइज हम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम आगे चल के पैसिवाइज शुरू करेंगे। आपको पता चला कि वर्ब को टेंस कहते हैं और टेंस को वर्ब कहते हैं, वर्ब को टेंस कहते हैं। एक ही चीज़ के 2 नाम है। 3-4 फॉर्म में होती हैं टेंस की, वर्ब की, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 4 हमने फॉर्म में थे। उनमें से पहली का नाम बाय टेंस भी पहली और दूसरे का नाम सेम है। तीसरी का नाम जो है वर्ब का नाम जो है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है और तीसरे टेंस का नाम फ्यूचर है। अब हम आगे चल के थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक टेंस बनाने की, एक फ़िक्रा बनाने की। आमतौर पर आपसे पूछा भी जाए अगर तो फ़िक्रे की क्या पहचान है, तो फ़िक्रे की पहचान जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर एक वर्ब होना चाहिए और एक फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर एक वर्ब और एक फुल स्टॉप मौजूद है तो हम इसे कह सकते हैं ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक वर्ब और एक फुल स्टॉप। अगर वर्ब और फुल स्टॉप नहीं है तो शायद हम ये ना कह सकें कि ये मुकम्मल फ़िक्रा है, राइट। तो अब अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहता हूँ, कोई फ़िक्रा बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ कोई भी वर्ब डाल दूँगा, गो और फुल स्टॉप, ये पूरा फ़िक्रा है। गो एंड फुल स्टॉप लगा दिया, कोई फ़िक्रा है, पूरा फ़िक्रा हो गया। ईट, स्लीप, राइट, सिंग, कुछ भी कह लें। अगर आप वर्ब और फुल स्टॉप लगा दें तो ये पूरा फ़िक्रा है, राइट। अब एक लेकिन ये जो फ़िक्रा है ये पूरा एक्सप्लेन्ड फ़िक्रा नहीं है, ये हम हुक्म दे रहे हैं, इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन इस तरफ हम बाद में जाएंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ अब ये वर्ब हो गया तो फ़िक्रे के जो मेजर पार्ट है, जैसे अभी मैंने बताया, मेजर पार्ट उसका वर्ब प्लस फुल स्टॉप है, राइट। लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद चीज़ें, इसको मज़ीद हाईलाइट करने के लिए हम इसमें करने वाले का नाम डाल सकते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वर्ब का आपको पता है, फेल, अमल, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट, एक्टिविटी जो है वो वर्ब है। कोई भी एक्टिविटी वो टेंस है, वर्ब है। कोई भी वर्ब टेंस है, कोई भी टेंस वर्ब है, कोई भी एक्टिविटी टेंस है, कोई भी एक्टिविटी वर्ब है, राइट। मैं पौधे को टच कर रहा हूँ तो ये टच करना एक वर्ब है। मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो ये सुनना, बोलना, सीखना, ये सारे वर्ब हैं। तो मेनली वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है उसके साथ अगर हम ये भी वाजे कर देते कौन है करने वाला तो फ़िक्रा मज़ीद वाजे हो गया, कौन करने वाला है। और जो वो काम कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है। मैं पौधे को टच करता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, करने वाला, यानी कि इसे फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल। और वर्ब को फेल कहते हैं, हमने ये बेसिक उर्दू ग्रामर में भी सीखा होगा कहीं। और जिस पर काम किया जाता है, जिसके मुतल्लिक़, आई टच द प्लांट, मैं उसे ग्रीन में लिख देता हूँ, राइट। तो जिसको टच किया जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो इस वक्त मैं पौधे को टच कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मफ़ऊल, इसे कहेंगे मफ़ऊल। फ़ाइल, फेल, मफ़ऊल। उर्दू में भी ग्रामर में यही था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंग्रेज़ी में तरतीब ये रहेगी, उर्दू में ज़रा तरतीब और थी कि उसमें मैं खाना खाता हूँ, मैं पौधे को टच करता हूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब थी। पहले सब्जेक्ट आता था, फिर ऑब्जेक्ट, मैं, पौधा, ऑब्जेक्ट, और उसको जो मैं कर रहा हूँ फंक्शन टच करना, वो आखिर में आता था। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब उर्दू का फॉर्मेट था, अंग्रेज़ी का फॉर्मेट है
कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, राइट। इनमें से अगर ये काट दिया जाए तब भी मानी वाज़ेह हो जाएगा, अगर इसे काट दिया जाए तब भी मानी वाज़ेह रहेगा, मेन ये चीज़ है। लेकिन अगर आप वर्ब को काट देंगे, वर्ब को निकाल देंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल फिक्र है। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी बात बन सकती है, सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी बात बन सकती है, लेकिन अगर आपका वर्ब नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बहरहाल, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि मैं तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को लिख के करता हूँ, तो बात आखिरकार हमारे पास जो फॉर्मेट आया टेंस का, जो मेजर 12 के 12 टेंसेस में यही रहेगा, वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे आप शॉर्टकट में अगर लिखें तो हम, क्योंकि आगे चल के इसको हमने डिटेल में बात करनी, तो हम हर मरतबा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आप फार्मूला याद रखें कि हम जब भी टेंसेस में बात करें, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। SVO का फार्मूला है टेंसेस बनाने में। हम इसको काट देते हैं क्योंकि हम इसी को फॉलो करेंगे। तो अगर इसमें मैं फिलअप कर देता हूँ डाटा फिलअप कर देता हूँ, तो ये बाकायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की पहली फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे फिलहाल। तो मैं कहता हूँ मैं, तो मैं की अंग्रेजी होगी आई, टच करना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई टच क्या, प्लांट। इसके साथ एक हम आर्टिकल भी लगा देते हैं, आई टच द प्लांट, आई टच द प्लांट, आई टच द प्लांट। अब इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में आपके जहन में जो कुछ आता है आप डालते जाइए। मैं लिखता हूँ तो मैं कहूँगा आई, लिखने को कहेंगे राइट, और कहाँ लिखता हूँ, वाइट बोर्ड, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, आई राइट अ बुक, आई राइट अ लेटर। आप मुझसे बात करते हैं तो आपकी अंग्रेजी होगी यू, तो यू यहाँ लगाएंगे यू, और बात करने की अंग्रेजी होगी टॉक, यू टॉक, किससे, मुझसे, टू मी, राइट। आई टॉक टू यू, यू टॉक टू मी, राइट। आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, राइट। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यू, इधर आप यू लगा सकते हैं, यू प्ले क्रिकेट, राइट। आई गिव यू मनी, आई गिव यू मनी, मनी में उसमें यू और मनी दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप फिलहाल आई गिव यू कह लें, मनी की बाद में बात करेंगे, राइट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस तरतीब में आपने लिख के आप पूरा दिन अंग्रेजी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फिक्र होगा। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं बाकी टेंसेस की बात अगले जो है लेक्चर में करूँगा। बेसिक आपको इस वीडियो में बता रहा था कि वर्ब और टेंस है क्या। वर्ब और टेंस एक ही चीज़ के दो नाम है। किसी फेल, किसी एक्शन को वर्ब कहते हैं, किसी एक्शन को वर्ब भी कहते हैं, किसी एक्शन को नाउन भी कहते हैं। तो आप उसे एक्शन कह लें, फेल कह लें, वर्ब कह लें, टेंस कह लें, ये एक ही चीज़ के कई नाम है, राइट। अभी जो हमने बात की बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बना के पहली फॉर्म लगा के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा। जैसे कि मैंने बाय नेम बताया था पहले, टेंसों के नाम थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला टेंस था, बेसिक ब्रांच थी प्रेजेंट, यानी कि 3 ब्रांचेस में 3 बताया था बेसिक टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बेसिक टेंस में से प्रेजेंट और ब्रांचेस में से इंडेफिनिट टेंस। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखा, टेंस की डेफिनेशन सीखी, टेंस और वर्ब को क्या कहते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में मैं आपको इसी टेंस को, सिर्फ इसी को एज ए स्टैंडर्ड लेते हुए बाकी टेंस बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।